पर यही बात बता रहे हैं ना कि बीजेपी ने जेल में डलवा दिया था, इसलिए दिल्ली का विकास भी रुक गया था। अब जेल से बाहर आए हैं तो दिल्ली का विकास होगा। इस देश के भलाई के लिए बीजेपी ही जबरदस्त पार्टी है। और मैं तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बीजेपी को और दो, सिगरेट पीना छोड़ दो। सिगरेट में तंबाकू है और विपक्ष वाले सारे के सारे डाकू हैं। हमारे नेताओं ने जिस दिल्ली को बनाया है एक्चुअली वो बेईमानों की दिल्ली है, दरिद्रों की दिल्ली है, घोटालेबाजों की दिल्ली है। और इन बेईमानों, दरिद्रों, घोटालेबाजों से इस दिल्ली को मुक्त करना है। और अब की ना बात सुन ली, अब की इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। जब दिल्ली में आनंद विहार गरीबों को भेज दिया गया, मौत के मुंह में झोंक दिया गया, तब क्या अरविंद केजरीवाल वो जेल में था? आप मुझे बताओ, जब वो कट्टर ईमानदार हैं, संवैधानिक पद पर बैठे थे, ईडी ने सम्मन पे सम्मन लगातार 9 सम्मन झक मारे थे बैठकर। ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री। जब दिल्ली में शराब के घोटाले वो कर रहा था, शराब कंपनियों के आगे लेट करके अपनी अस्मिता, देश की अस्मिता, राजधानी की अस्मिता को बेचने का षड्यंत्र कर रहा था, तब क्या वो जेल में था? वही बोल रहा हूँ ना सर। अब ये बोल रहे हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो भैया 12th में 2 लाख लड़के क्यों फेल हो गए? मेरा नाम मनोज मिश्रा है सर। मैं पूछना चाहता हूँ, 2025 में चुनाव है दिल्ली में विधानसभा का, अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी झाड़ू की सरकार है। और अब की ना बात सुन ली, अब की इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं 2025 में दिल्ली में। मंत्री कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, थोड़ा भी सम्मान नहीं है। घोटालेबाज हैं ये, दिल्ली को बर्बाद कर दिए। दिल्ली को लंदन बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर देंगे। पहली बात आप मुझे बताओ, वही केजरीवाल जो अपने परिवार का नहीं हुआ। आपको याद होगा उन्होंने मीडिया के सामने कसम खाई थी कि ना मैं अपने बच्चों का कसम खाया था उन्होंने कि ना मैं कांग्रेस से गठबंधन करूंगा ना बीजेपी से। अब आप मानते हो कि ऐसे लोग इस देश के लिए भलाई के लायक हैं? वही बोल रहा हूँ ना सर। अब ये बोल रहे हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो भैया 12th में 2 लाख लड़के क्यों फेल हो गए? जब शिक्षा व्यवस्था यहाँ का सही है तो 50,000 लड़के 10th में क्यों फेल हो गए? बताओ। एक सवाल और बोलते हैं कि दिल्ली में घूम कर हर जगह बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें जेल में डलवा दिया, इसलिए दिल्ली का विकास रुक गया था। अब हम जेल से बाहर आए हैं तो दिल्ली में फिर से विकास होगा। नारा भी लगाते रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में। इनको जेल में किसने डलवाया? घोटाले ने। इनके आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। और इनके जो समर्थक हैं, जब ये बाहर आते हैं तो लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जब ये अंदर जाते हैं तब लोकतंत्र मुर्दाबाद, लोकतंत्र मरेगा। ठीक। अब आप एक बात बताओ, जब घूम कर यही बात बता रहे हैं ना कि बीजेपी ने जेल में डलवा दिया था, इसलिए दिल्ली का विकास भी रुक गया था। अब जेल से बाहर आए हैं तो दिल्ली का विकास होगा। इस देश के भलाई के लिए बीजेपी ही जबरदस्त पार्टी है। और मैं तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बीजेपी को और दो, सिगरेट पीना छोड़ दो। सिगरेट में तंबाकू है और विपक्ष वाले सारे के सारे डाकू हैं। हमारे नेताओं ने जिस दिल्ली को बनाया है एक्चुअली वो बेईमानों की दिल्ली है, दरिद्रों की दिल्ली है, घोटालेबाजों की दिल्ली है। और इन बेईमानों, दरिद्रों, घोटालेबाजों से इस दिल्ली को मुक्त करना है। सर, पिछले 10 साल से एक सीएम थे, जेल में चले गए 3-4 महीने, 6 महीने के लिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि हम जेल चले गए, सारा काम रुक गया, उन्होंने ही जेल में डलवाया, इसलिए दिल्ली का काम रुक गया है। तो ये रीजन देना उनका सही है। अब बाहर आए हैं तो अब फिर से काम होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बताए कि दुनिया में कौन सी पार्टी, कौन से नेता, कौन से राजनेता देखे उसने जो कोरोना काल में रिश्वत लेता रहा और भूखे प्यासे नंगों का राशन खाता रहा और इतना खाया कि एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। दिल्ली का मुख्यमंत्री बताए जब वो अपने पद पर था कोरोना काल में, नर्सों तक को भोजन नहीं दे पाया, वो नालायक 4 महीने जेल अपने कर्मों से गया कि उसको जेल भेजा गया? अपने कर्मों से गया ना। वो बताए कि दिल्ली में इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे स्कूल, इतने सारे मेडिकल कॉलेज होने के बाद कोरोना काल में मात्र 3000 बेड दे पाया। लोगों को सड़कों पर पुलिस वाले तक को दम तोड़ना पड़ा। वो जेल में था उस समय। वो बताइए, जब दिल्ली में कोरोना काल में शीश महल बन रहा था 52 करोड़ का, वो जेल में था। जब दिल्ली में आनंद विहार गरीबों को भेज दिया गया, मौत के मुंह में झोंक दिया गया, तब क्या अरविंद केजरीवाल वो जेल में था? जब दिल्ली में शराब के घोटाले वो कर रहा था, शराब कंपनियों के आगे लेट करके अपनी अस्मिता, देश की अस्मिता, राजधानी की अस्मिता को बेचने का षड्यंत्र कर रहा था, तब क्या वो जेल में था? अरविंद केजरीवाल जी, कोई एक काम बताओ जो तुम्हारी पार्टी ने दलाली ना की हो, जिसमें तुम्हारे पार्टी में एक नेता बताओ जो दलाली ना खाता हो। एक नेता का मुझे नाम बताओ आम आदमी पार्टी में जो दलाली ना खाता हो। आरोप लगाते हैं कि
कि इन्होंने जेल में डलवा दिया इसलिए सब काम रुक गया था। हाँ, जेल में अब जेल से बाहर आ गए मैंने हैं तो अब पूछा। सारा काम होगा। मैंने पूछा दिल्ली के 5 साल में जो कैंपस में स्कूल बने, वो 5 ही साल में उनकी दीवार, पंखा और टाइलें झड़ने लगी। क्या बनवाया था आपने? क्या यही दिल्ली बनाई थी आपने? अभी तुम्हारा पद नहीं गया, तुम नहीं गए, और उससे पहले टाइल, फर्श, पंखा, टॉयलेट, क्लासरूम झड़ने लगे। दीमक लग गया उन पर। मनीष सिसोदिया पूछिए, डिप्टी सीएम है, 10 साल हो गया डिप्टी सीएम बने, उनके क्षेत्र में बदबूदार पानी आ रहा है। पूरा विनोद नगर, पड़पड़गंज का पूरी विधानसभा मरने को तैयार है। क्या ये भी बीजेपी वालों ने करवाया? बोलते रहे कि उन्होंने जेल में डलवा दिया था इसलिए काम रुक गया था सब, अब हम बाहर आए तो होगा। भ्रष्टाचार को कौन सा माला पहनाएंगे आप? एक चोर को, एक दलाल को कौन सा माला पहनाएंगे आप? अरविंद केजरीवाल से पूछिए, उनके पार्टी के नेताओं ने जब कोरोना में राशन के घोटाले किए, दाल चावल जो गरीबों के लिए, एकदम सबसे गरीब जो सड़कों पर सोते थे, उनकी दाल चावल में घोटाले करने की, दलाली खाने की किसने सीख दी थी? किसने कहा था जो पार्टी गरीबों का राशन खा जाए, भूखे प्यासे नंगों का पहले ही कोरोना काल में राशन खा जाए, वहीं देश के नागरिक, गुरुद्वारे में काम करने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को राशन दे रहे थे, भोजन पका के खिला रहे थे, वहीं दिल्ली सरकार, दिल्ली के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, एमएलए दलाली खा रहे थे। ऐसी पार्टी, ऐसे नेता, ऐसे चरित्र आपने कहां देखे? कहां देखे? मुझे बताइए, कौन सी पार्टी में देखे? मैं तो कहता हूं ये नीचता की पराकाष्ठा है। इतने घटिया बेईमान भी आपने देश में शायद पहली बार देखा होगा कि कोरोना जैसे समय में जब लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही थी, पहले ही लॉकडाउन के पहले ही हफ्ते में एक डॉक्टर सुसाइड करता, सिर्फ इसलिए कि राशन का घोटाला। किसी प्रदेश का सीएम जेल से सरकार चला रहा हो। हाँ, जेल से सरकार चला रहे थे तो तिहाड़ में बैठे बिश्नोई गैंग के गुर्गे क्या कम बुरे हैं? उनको मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए है? वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री होता अरविंद केजरीवाल की तुलना में। जब जेल में बैठे, तुम सरकार चला रहे थे 6 महीने तक, तो तिहाड़ जेल में जिनके जिनके मुकदमों की अभी तारीख पड़ रही है, जिन अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों के ऊपर तारीख पड़ रही है, उनको तो उनके पद पर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए, सैलरी दी जानी चाहिए। डीएम को डीएम, एसडीएम को एसडीएम, तहसीलदार को तहसीलदार, और दरोगा जी को दरोगा जी, पुलिस वाले को पुलिस वाला, कांस्टेबल को कांस्टेबल बना के रखना चाहिए। ये नैतिकता का पतन आपने दुनिया के किस देश में देखा? दिल्ली में देखा। मैं पूछ रहा हूं, 10 साल सरकार में रहने के बाद बदबूदार पानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में, डिप्टी सीएम के, और इतना बदबूदार की टंकियां मछली जैसी बदबू मारती हो, ऐसे नेता आपने कहां देखे? और खुद बिस्लेरी का पानी पीते हो, वीडियो देखा होगा। बिस्लरी फिल्टर लगा के बाबूजी 10-10 लाख का बैठे हैं। ऐसे नालायक नेता आपने कहीं देखे होंगे तो वो दिल्ली राज्य।